हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आज की इस वीडियो में आपको कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। आपके ग्रामर सेक्शन से वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी टिप्स देने वाले हैं जो जरूरी हैं, उनको बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये क्वेश्चंस ज्यादातर कहाँ से रहेंगे, आपके सिंटैक्स से रहेंगे और आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रहेंगे, इससे रिलेटेड रहेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन सिंटैक्स से रहेगा, है ना। तो चलिए फिर हम बिना देरी किए वो सारे जरूरी पार्ट्स हम सीख लेते हैं, जरूरी चीजें सीख लेते हैं ना। तो कुछ देखो, यहाँ पर एक सिंटैक्स में हमारा क्या है, सिंटैक्स जो टॉपिक होता है उसमें क्या है, एरर पूछता है। सिंटैक्स में क्या होगा, सेंटेंस में एरर रहेगा, उसको सही करना होता है ना। तो देखो किस तरह से बन सकते हैं। पहले सिंटेक्स में आर्टिकल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं। आर्टिकल से जो क्वेश्चन बनते हैं सिंटेक्स में वो बता रहा हूं ना। तो आर्टिकल कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो हम डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल दोनों देख लेते हैं। डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल मीन्स हुआ द, है ना। और इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स हुआ क्या, ए एन। ये इसमें दो एलिमेंट है ना। अब दा का यूज क्या करेंगे, दा का यूज कहां कहां करेंगे, ये चीजें मैं बता रहा हूं ना। देखो, दा का यूज जो है आप कहां कहां कर सकते हैं। दा का यूज आप क्या कर सकते हैं, आप जो चीजें इकलौती हैं, जो चीजें इकलौती हैं ब्रह्मांड में, इकलौती हैं, इकलौती लौती हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं, उनसे पहले दा का यूज करते हैं। जो चीजें ब्रह्मांड में इकलौती हैं उनसे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि सूरज है ना। सूरज, तो उसके सामने हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे, है ना। द सन, सन नहीं, द सन। ठीक है। अर्थ, द अर्थ, है ना। इस तरह से जो चीजें इकलौती है उनसे पहले हम क्या करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। दा का यूज, दूसरा जो यूज है वो क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। इन शब्दों के स्थान पर भी हम दा का यूज कर सकते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये शब्द आए हैं, इन सबको, इन सब के स्थान पर भी हम दा का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सभी शब्द किस तरह से आए हों, एज ए एडजेक्टिव आए हों। किसके रूप में आए हों, एडजेक्टिव के रूप में आए हों, तब इसके स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला दा का यूज समझते हैं। देखो, जब दा का यूज हम करते हैं, तो जैसे हमारी कोई भाषा है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो ये नॉर्मली अगर हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश, तो ये क्या है, इंग्लिश है। क्या है, इंग्लिश है। लेकिन इसी इंग्लिश से पहले अगर हम दा यूज कर देते, क्या यूज करते हैं, दा इंग्लिश, है ना। दा इंग्लिश कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाता है, ये भाषा है और ये वहां के लोग हो जाते हैं, वहां के लोग हो जाते हैं। इंग्लिश जहां की भाषा है वहां के लोग होता है। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, है ना। यहाँ इसका मतलब अंग्रेजी, यहाँ इसका मतलब क्या है, अंग्रेज। जैसे हमने लिख दिया फ्रेंच, क्या लिख दिया, फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, फ्रेंच है भाषा। ठीक है। अब यहां पर अगर हमने इससे पहले द फ्रेंच लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, है ना, फ्रांस देश के लोग। तो यहां पर वो वहां के लोग हो गए ना, वहां के लोग। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, आप नोट करके इसे रख लीजिए। दा का मीन्स है, दा कौन से आर्टिकल में है, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मीन्स है निश्चित। अब जहां
पहले से इसके बारे में कि कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। ये जानकारी आप बेसिक है, बहुत याद रखिए आप, है ना। अब इसका जो अगला रूल है, जैसे कि हमें ध्यान रखना होगा कि जिनसे पहले यूनाइटेड आ जाता है, ऐसे वर्ड जिनसे पहले क्या आ जाता है, यूनाइटेड वर्ड, यूनाइटेड, यूनाइटेड आ जाता है जिनसे पहले, उससे पहले भी हम दा करते हैं। यानी कोई भी वर्ड है अगर यूनाइटेड आया है उसमें पहले, है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। अगले रूल पे चलते हैं। दा का यूज आप कहां और करेंगे, दा का यूज आप वहां करेंगे जहां पर जैसे कोई कॉमन नाउन है, कोई कॉमन नाउन है, आपने काऊ लिखा, काऊ मीन्स क्या हुआ, गाय, काऊ मीन्स क्या हुआ, गाय। अब ये काऊ कॉमन नाउन है, अब इसी को सारी गाय बनाना है, सारी गाय यानी जितनी भी गाय होती है, गाय जाति, क्या बनाना है, गाय जाति। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, द काऊ, इसका मतलब है गाय जाति, पूरी गाय जाति। द काऊ का मतलब है क्या, पूरी गाय जाति, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। एरर में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि सुपरलेटिव डिग्री, आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं, द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना। यहां देखो ईएसटी लग गया, इसका मतलब कंफर्म है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। लास्ट में अगर ईएसटी लगा मिलता है, उससे पहले दा है, कोई भी एडजेक्टिव हो उससे लास्ट में ईएसटी लगा मिले, तो इसका मतलब ये सुपरलेटिव, तो द सुपरलेटिव डिग्री होता है द ग्रेटेस्ट, है ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है। अब देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर मोस्ट आ जाता है किसी डिग्री से, किसी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आ जाता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान रखिए, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है तो इससे पहले द आएगा, कंपलसरी है। तो ब्यूटीफुल ये रहेगा आपका, ये नियम हो गया ना, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे, और भी जो बचा है आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिएगा, मैं आपको एक से एक बढ़कर जानकारियां, बेहतरीन जानकारियां देता रहूंगा, प्रोवाइड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।